आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर विद्युत। विद्युत चैप्टर में मुख्य जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें है आवेश। तो आवेश खास करके जब धात्विक चालक होते हैं तो उनमें आवेश जो होता है, आवेश का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे करके उनका स्थानांतरण होता है, जिससे क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। तो आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। तो यदि n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो, स्थानांतरण हो, तो उससे संबंधित कुल आवेश कितना स्थानांतरित होगा, Q बराबर NE, जहाँ Q क्या है, आवेश है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और E का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम जो है आवेश का मात्रक होता है। अब हमारे पास इस पहला सवाल है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो n क्या हो जाएगा, 5। अब आवेश के लिए फार्मूला होता है Q बराबर n इंटू E। तो Q क्या हो जाएगा, n की जगह 5 और E की जगह 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो Q का मान आ जाएगा 8.0 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो आवेश कैसा होगा, आवेश ऋणात्मक होगा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण चालक पर ऋण आवेश होगा। तो इस सवाल में क्या दिया था, कोई चालक है जिसपे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करना था। तो यहाँ n का मान 5 है और फार्मूला हमारा है Q बराबर n इंटू E। तो n का मान 5 हो जाएगा और E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹। अब गुणा करने पे, सॉल्व करने पर Q का मान आ जा रहा है 8.0 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस वजह से चालक पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, ऋणावेश होगा, ऋणात्मक होगा। हम लोगों का विद्युत धारा, विद्युत धारा जो होता है वो होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा का हम लोग दर्शाते हैं I से, आवेश को Q से, समय को T से। तो फार्मूला हो गया हम लोगों का I बराबर Q/T। अब यहाँ मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और जो समय होता है, समय का मात्रक हम लोग लेते हैं सेकेंड। तो अगर किसी सवाल में सेकेंड की जगह अगर
समय का मात्रक मिनट या घंटा दिया होगा तो हम उसको पहले बदलेंगे किस में, सेकंड में, तब जाके आगे सवाल सॉल्व करेंगे। तो एक हमारा विद्युत धारा के लिए फार्मूला क्या हो गया, I बराबर Q/T। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, Q का मात्रक और T का मात्रक। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसका सेकेंड, तो हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग में किया जाता है एम्पियर। एक चालक में 5 सेकेंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। तो एक चालक है जिसमें 5 सेकेंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को T का मान दे रखा है 5 सेकेंड और Q का मान दे रखा है कितना, 20 कूलाम। विद्युत धारा I का मान निकालना है, तो I बराबर क्या होता है, Q/T। अब I का मान निकालने के लिए Q का मान रख देंगे 20 और 20 कूलाम, और T का मान रख देंगे 5 सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो विद्युत धारा का मान आ जाएगा 4 एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो चालक में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रश्न में हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है जो इस समय के दौरान प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रश्न में दे रखा है हम लोगों को I यानी विद्युत धारा का मान दे रखा है 2.5 एम्पियर। समय दे रखा है यानी T दे रखा है, T का मान दे रखा है 20 मिनट। तो 20 मिनट इसको हम बदल लेंगे किसमें, सेकेंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए 20 मिनट में तो 20 गुणे 60 सेकेंड। समय दे रखा है 20 मिनट। अब 20 मिनट को हम लोग बदलेंगे सेकेंड में। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 20 मिनट में हो जाएगा 20 गुणे 60 सेकेंड यानी 1200 सेकेंड। अब I क्या होता है, Q/T। यहाँ से Q हो जाएगा, T का पक्षांतर करेंगे तो IT, यानी Q का मान क्या हो जाए, I का मान दे रखा है 2.5 गुणे T का मान दे रखा है 1200। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 3000 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए बोला है, तो आवेश क्या होता है, Q बराबर N/E। तो अब हमको N निकालना है, तो N का मान क्या हो जाएगा, Q/E। तो Q की जगह क्या, 3000 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। E का मान 1.6 गुणे 10 पे -19, जिसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा
1875 गुणे 10 पे घात 19 या फिर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हो जाएगी 1875 गुणे 10 पे घात 19।